बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे कि इफ़ S1 एंड S2 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर S1 प्लस S2 होल स्क्वायर एंड S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। S1 S2 इस इक्वेशन के दो रूट्स है और ये कहते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करो या बनाओ कि उसके रूट्स इस तरह हो। तो पहले हम इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और निकालेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास ए बी सी क्या है। यहाँ पर ए क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू 6 है और सी कितना है 3 है। तो सम गिवन रूट जो है S1 प्लस S2 फार्मूला क्या था माइनस बी बाई ए। तो b कितना है -6 और a कितना है 1, तो ये हमारे पास आएगा क्या -6। अच्छा, S1 डॉट S2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या था c बाई ए। अब c कितना है 3 है और a कितना है 1, तो ये हमारे पास आ गया क्या 3। तो S1 प्लस S2 इसका वैल्यू हमारे पास -6 आ गया और S1 डॉट S2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब ये जो गिवन रूट्स है इससे हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो इसको ऐड करते हैं तो इस हमारे पास क्या होगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और प्लस S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो है ये लगाना है। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये क्या बनेगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम S1 एंड S2। अच्छा, अब इससे क्या आएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम S1 एंड S2। ये टर्म जो है ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। S1 स्क्वायर तो ये क्या बनेगा 2S1 स्क्वायर और 2S2 स्क्वायर। इसमें 2 कामन निकालना है तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसकी जगह हम क्या लिखते हो, तो हमें पता है ये फार्मूला है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और माइनस 2ab S1 एंड S2। ये हम S1 प्लस S2 की जगह लिखते हैं। तो इस हमारे पास आएगा क्या 2 टाइम S1 प्लस S2 हमारे पास क्या था -6 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 कितना है 3 है और वैल्यू हमने पुट कर लिए। तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 एंड 2 3 आर 6। तो इस इज़ इक्वल टू 2 इंटू इससे क्या आएगा 30 और 30 जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ गया क्या 60। तो गिवन रूट से हमने जो है सम मालूम कर लिया, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, हमारे पास एस आ गया क्या 30। अब पी निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए हम ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और प्लस S1 माइनस मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लिकेशन है S2 होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू है वो क्या है -6 होल स्क्वायर बन जाएगा इनटू, अब ये फार्मूले की मदद से खुलेगा तो ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 एंड S2, इसका स्क्वायर क्या आता है 36 आता है। अब हमारे पास S1 S2 है लेकिन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और माइनस 2S1 एंड S2। ये जो फार्मूला है ये हमने S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की जगह लिख लिया और ये अपनी जगह पर आएगा -2 S1 एंड S2।
अच्छा, फिर ये बनेगा 36 इंटू ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और इससे क्या बनेगा -4 S1 एंड S2। अब इसमें पुटिंग करते हैं तो हमारे पास ये 36, इसकी वैल्यू क्या है -6 होल स्क्वायर -4, और S1 S2 की वैल्यू क्या था हमने मालूम कर लिया था 3 था। अच्छा, तो ये 36 इंटू 6 ज़ार 36 एंड 3 4 ज़ार 12 ये आ गया। तो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट वो हमारे पास P इज़ इक्वल टू ये 36 इंटू, अच्छा 36 से जो है 12 माइनस कर लो, हमारे पास ये आता है कि 36 माइनस 12, तो ये किस तरह बनेगा 36 इंटू ये आएगा क्या 24 आ गया। अच्छा, अब ये जो 36 है और 24 इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या था 6 4 ज़ार 24 और 2 कैरी हो गया ये 12 144 2 6 ज़ार 12 1 कैरी हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 ज़ार 6 और 6 प्लस 1 से क्या आता है 7, तो ये हमारे पास आएगा 4 6 एंड 8। तो सिंपल P हमारे पास आ गया 864। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फार्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस हमारे पास क्या आया था 60, ये हमारे पास एस है ये वाला, ये इसकी वैल्यू ये हमने मालूम कर लिया है 60 है, तो ओ यहाँ पर पुट करना है -60x और p जो है 864 आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -60x प्लस 864 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट इस तरह है कि इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। S1 S2 इसका रूट्स हुआ, फिर ये कहता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर लो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया, इसके रूट इस फॉर्म में हो। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको लिखना है +6x और -3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास A 2 है और B कितना है 6 और C कितना है -3। तो अब S1 प्लस S2 निकालना है। फार्मूला क्या था -B/A, तो B हमारे पास 6 है तो -6/2, तो ये हमारे पास आ गया क्या 3। S1 प्लस S2 और S1 S2 जो है वो C/A के बराबर है, C/A के, तो इम्प्लाइज दैट S1 S2 C कितना है -3 और A कितना है 2, तो S1 S2 का वैल्यू हमारे पास आ गया -3/2। अभी जो गिवन रूट्स है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मैंने नाम दे दिया इस, तो ये किस तरह बनेगा S1 -3 डिवाइड बाई S2 स्क्वायर और प्लस S2 -3 डिवाइड बाई S1 स्क्वायर। अच्छा, इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं। अरेंज फॉर्म में ये हमारे पास इस तरह आएगा, ये ब्रैकेट को हटाना है, S1 प्लस S2 आएगा और यहाँ पर -3 ओवर S2 स्क्वायर एंड -3 ओवर S1 स्क्वायर इस तरह आएगा। फिर ये S1 प्लस S2, इसमें -3 जो है ये कामन निकालना है, तो ये हमारे पास दोनों क्या बन जाएंगे +1 ओवर S2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर S1 स्क्वायर इस तरह आएगा इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू हमने मालूम कर लिया है, कितना है हमारे पास -3, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा। अच्छा, ये -3 जो है ये प्रोडक्ट में है, ये अपनी जगह पर आएगा, और अब इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा S2 स्क्वायर एंड S1 स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो S1 स्क्वायर बन जाएगा और ये दूसरा S2 स्क्वायर बन जाएगा इज़ इक्वल टू -3 इंटू, अब यहाँ पर फिर वो फार्मूला जो है वो लगाना है कि S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 एंड S2,
और इसको हम एक स्क्वायर में लिखेंगे, S1 S2 होल स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ गया। अच्छा, अब S इज़ इक्वल टू -3 और अगेन -3 इंटू, फिर यहाँ पर वैल्यूज़ लगाना है। इसका वैल्यू क्या था, -3 था। अब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, -2। S1 डॉट S2 की वैल्यू -3/2 है, तो यहाँ पर हमारे पास -3/2 आएगा। और नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो ये -3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद ये किस तरह बनेगा, -3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या था, 3 3 9। ये 2 इसके साथ कैंसिल कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बन गया। अच्छा, इस पर ये स्क्वायर अप्लाई कर लो, तो 3 3 9 एंड 2 2 4 इज़ इक्वल टू -3 इंटू, इसको ऐड कर लो, ये 12 डिवाइड बाई 4/9 ये आएगा। तो हमारे पास इस जो है सिंपल पा में ये -3 इंटू 12 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/9 बन जाएगा। अब ये 3 जो है इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, इज़ इक्वल टू -3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 48 और डिवाइड बाई 3 आएगा। ये 3 हमने इसके साथ कैंसिल कर लिया और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास ही आंसर आ गया। अच्छा, इस इज़ इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालना है 3, तो 3 3 9 -9 एंड -48 इम्प्लाइज दैट इस हमारे पास आ गया -57 डिवाइड बाई 3। ये इसकी वैल्यू, सम का वैल्यू हमने मालूम कर लिया जो हमारे पास गिवन रूट्स था। अब p निकालना है, तो जो गिवन रूट्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, S1 -3/S2 स्क्वायर इंटू S2 -3/S1 स्क्वायर। अच्छा, अब ये S1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला टर्म जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा। क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है, तो P इज़ इक्वल टू ये S1 मल्टीप्लाई S2 बन जाएगा, S1 मल्टीप्लाई S2 -3S1 और डिवीज़न में S1 स्क्वायर है। फिर क्या बनेगा, फिर 3/S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3S2 डिवाइड बाई S2 स्क्वायर, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 3 3 9, ये बनेगा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। ये हमारे पास इन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अच्छा, अब P इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, S1 S2, ये एक S1 जो है इसके साथ कैंसिल कर लो, इसके साथ कैंसिल कर लो, और इस तरह कर लो कि इन दोनों में -3 जो है ये कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 1/S1, और ये प्लस बन जाएगा 1/S2 और प्लस 9 ओवर S1 S2 होल स्क्वायर बनेगा। P इज़ इक्वल टू S1 S2 -3 इंटू, फिर इसका एलसीएम निकालना है, S1 S2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, S2 S1 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो S2, और ये S1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो S1, और प्लस ये 9 ओवर S1 एंड S2 होल स्क्वायर। अच्छा, तो P इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज़ जो है पुट करना है, S1 S2 की वैल्यू ये है और S1 प्लस S2 हमारे पास ही है। तो इसका वैल्यू क्या था, -3/2, वो वैल्यू हमने पुट कर लिया। अच्छा, -3/2, और यहाँ पर क्या आएगा, -3 तो अपनी जगह पर आएगा। इसका वैल्यू क्या था, -3 था, और इसका वैल्यू क्या था, -3/2, ये वैल्यू पुट हो गया, प्लस 9 ओवर -3/2 होल स्क्वायर।
तो p इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये माइनस जो है इसके साथ ख़त्म कर दो। तो ये हमारे पास -3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 2/3 बन गया, और प्लस 9 ओवर इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लो, 3 3 ज़ार 9 डिवाइड बाई क्या 4 आएगा। तो p इज़ इक्वल टू -3/2। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ार 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई ये फिर 4/9 बन जाएगा, ये 9 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो -3/2 यहाँ पर क्या बचता है -6 एंड +4। अच्छा, आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास इस तरह बनेगा, इन दोनों से क्या आएगा -2 आएगा। अब इसका 2 एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर -3 और 2 2 ज़ार 4, तो ये बन गया -7/2। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में p आ गया। अब इक्वेशन क्या था, x² - sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो x² इस हमारे पास क्या आया था, इस -57/3, तो ये माइनस इंटू -57/3 x और p हमारे पास क्या आ गया -7/2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये x² माइनस माइनस प्लस 57 डिवाइड बाई 3x एंड -7/2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसका 3 2 ज़ार 6 एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया, ये 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x², 6 को 3 से डिवाइड कर लो 2 आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 114x, और 6 को 2 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 7 ज़ार 21। अब ये 6 जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो गया। अब इस तरह कर लो कि इसमें आप लोग 3 का मन निकालो, तो क्या आएगा हमारे पास 2x² प्लस 38x एंड -7 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपल आंसर हमारे पास आ गया 2x² प्लस 38x एंड -7 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 इस तरह दिया गया है कि फाइंड के इफ़ s1 एंड s1 - 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों जो है इसके रूट्स है, तो आप इस तरह कर लो कि के को मालूम कर लो। तो ये भी उस तरह क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास a1 है और b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है -3k है और c कितना है 5 हो। तो और रूट्स हमें क्या दिया गया है, एक s1 दिया है और एक s1 - 5। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, s1 प्लस s1 - 5 इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या था -b/a। तो एम्प्लाइज दैट s1 प्लस s1 2s1 - 5 हो। ये b का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3k, और a कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये हमारे पास 2s1 - 5 इज़ इक्वल टू 3k बन जाएगा। इस तरह कर लो कि इससे आप लोग s1 की वैल्यू निकालो, तो 5 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 3k प्लस क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अच्छा, s1 हमारे पास आ गया 3k प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोडक्ट निकालना है तो इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, s1 इंटू s1 - 5, फार्मूला क्या था c/a। ये मल्टीप्लाई कर लो, ये s1² बन जाएगा s1² और -5 s1। c कितना है 5 और a कितना है 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने नाम दे दिया क्या 1। तो यहाँ पर लिखना है कि फुट s1 इज़ इक्वल टू 3k प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 से हमारे पास क्या आएगा
ये S1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो ये इस तरह आएगा कि 3k + 5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3k + 5 डिवाइड बाई 2 और इज़ इक्वल टू 5 आएगा। अच्छा, ये फार्मूले की मदद से खुलेगा तो a स्क्वायर 3k होल स्क्वायर तो 3 3 9 और k का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर क्या था 25 प्लस 3 5 15 और फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास 30k आएगा। 2 का स्क्वायर क्या था 4। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस हमने बाहर रख दिया। 3 5 15k। अच्छा, और ये 5 5 25 और डिवाइड में क्या है 2 है, इज़ इक्वल टू 5। अब इस साइड का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30k। इस 4 को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आता है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 30k। अच्छा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 50 और ये प्लस माइनस माइनस इज़ इक्वल टू 5। ये 4 उस साइड पर शिफ्ट कर लो, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 9k स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 50 से क्या आता है माइनस 20 इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 4। तो ये इस तरह आएगा कि 9k स्क्वायर माइनस 25 इज़ इक्वल टू 4 5 20। 9k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 प्लस 25। तो ये 9k स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 55। अब दोनों साइड को 9 से डिवाइड कर लो तो इससे क्या आता है 5 आता है। अब स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो और 5 का भी स्क्वायर रूट ले लो तो ये तो कैंसिल हो गया कि हमारे पास आ गया प्लस माइनस √5 हो। तो ये हमारे पास के जो है मालूम हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड के सच दैट 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² + kx - 20। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे और इसको मैंने क्या नाम दे दिया 1। अब ये लिखना है कि गिवन दैट 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो रूट का मतलब क्या होता है कि वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये है कि हम अब ये x की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास 3² प्लस k × 3 और माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। 3 3 9 प्लस 3k माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। ये इस तरह लिखेंगे कि 3k + 9 माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। 3k इन दोनों से क्या आता है 12 आता है इज़ इक्वल टू 0। तो 3k इज़ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा +12। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो और ये जो है ये भी 3 से डिवाइड कर लो। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया और इसके साथ कैंसिल हो गया तो के हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अच्छा, इसका 3 2 6 एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया। ये 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x²। 6 को 3 से डिवाइड कर लो 2 आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 114x और 6 को 2 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 7 21। अब ये 6 जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो गया। अब इस तरह कर लो कि इसमें आप लोग 3 का मन निकालो तो क्या आएगा हमारे पास 2x² + 38x
एंड -7 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपल आंसर हमारे पास आ गया 2x² + 38x एंड -7 इज़ इक्वल टू 0।